Hello, Comrade family. So here I am Nara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे डिपार्टमेंटल अकाउंट फर्स्ट या बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं. सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि है फुल लेंथ का. फुल लेंथ मीन्स कि आपके जो भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल, P&L एंड बैलेंस शीट, सो वो सारे हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं. जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें फुल आपके सारे अकाउंट्स आ जाएंगे. ठीक है. सो ट्रेडिंग एंड P&L के तो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड क्या डिपार्टमेंटल अकाउंट में फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन. So here is our question. Mr. Apte, a proprietor having 3 departments X, Y, Z, prepared departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet on that date. यहाँ पर क्या बोला है कि मिस्टर आप्टे हैं एक जो प्रोप्राइटर है किसी भी बिजनेस फर्म के एंड उसमें कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं एंड 3 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, X, Y, Z. ठीक है. इस तरीके से डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया है. उसमें क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है. ठीक है. सो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है. अब देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हमें बैलेंसेस गिवन है. फर्स्ट गिवन है मिस्टर आप्टेस कैपिटल. ठीक है. देन उसके बाद स्टॉक गिवन है यहाँ पर एंड परचेजेस, सेल, देन सैलरीज, रेंट रेट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो ये सारे बैलेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है. अब कुछ इसके साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है वो देख लेते हैं. First is stock in trade as on 31st December 2017 was X 35,000, Y 25 and Z 20,000. यहाँ पर जो आपको स्टॉक गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक है एंड जो अदर इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट गिवन है उसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. देन सेकंड पॉइंट है सैलरीज आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 40%, 30% एंड 30% among all the डिपार्टमेंट. यहाँ पर बोला है कि जो सैलरीज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 40, 30, 30. सो अगर इस परसेंटेज को हम रेशियो में निकालें देन इसका क्या रेशियो आ जाएगा, टोटल अगर परसेंटेज करते हैं देन ये 100 हो जाएगी. 100 इट मीन्स कि हमारा रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 4:3:3. ठीक है. And the next है the floor space occupied by each department is in the proportion 40, 30, 30. अब इसका भी सेम है, वही रेशियो है 4:3:3 फ्लोर ऑक्यूपाइड जो होता है. सो उसमें भी 4:3:3 लगा देंगे. Then next is selling and distribution expense are to be allocated on the basis of sale of each department. अब देखो selling और distribution expense जो होते हैं वो किसके बेसिस पर किए जाएंगे, सेल्स के बेसिस पर. जो सेल्स हमें गिवन है वहां पर उसका रेशियो निकालेंगे एंड उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस. ठीक है. सो ये है हमारा क्वेश्चन. अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड देखते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है सबसे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट. अब देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाना है, जो डिपार्टमेंट है उनको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, मतलब उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है सारी चीजें. ठीक है. सो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक. अब देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक भी हमें क्वेश्चन भी गिवन है एंड क्लोजिंग भी गिवन है. डिपार्टमेंट तीनों का अलग अलग दे रखा है, X का 20,000, Y का 15,000 एंड Z का 10,000. सो इसका लिख लेंगे 20, 15 एंड 10. ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. 20,000 एंड 15,000 एंड Z का है 10,000. ठीक है. अब देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है. यहाँ पर X का गिवन है 35, 25 एंड 20. 35, 25 एंड 20,000. सो X का आ जाएगा 35,000 एंड Y का आ जाएगा 25,000 एंड Z का आ जाएगा 20,000. ठीक है. ये हो गया ओपनिंग क्लोजिंग. अब ओपनिंग क्लोजिंग के बाद क्या लिखते हैं, जो भी परचेजेस और सेल होती है ट्रेडिंग में. ठीक है. सो परचेजेस एंड सेल देख लेंगे. यहाँ पर परचेजेस भी हमें डिपार्टमेंट्स की गिवन है एंड सेल्स भी गिवन है. सो जो जिस तरीके से डिपार्टमेंट में अमाउंट गिवन है उसी तरीके से उसको लिख लेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले अगर परचेजेस लिखते हैं देन XYZ की 90, 70 और 50 गिवन है. ठीक है. सो यहाँ पर परचेजेस लिख लेते हैं पहले, 2 परचेजेस. ठीक. परचेजेस. अब परचेजेस में कितना आएगा, जो X का था उसमें 90,000 था एंड Y का 70,000 और Z का 50,000. ठीक है. 50,000. इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स. ठीक है. बाय सेल्स. अब देखो सेल्स का अमाउंट भी गिवन है. यहाँ पर सेल्स का अमाउंट कितना गिवन है, 1,75,000 एंड 50,000. सो ये आ जाएगा X का 1,00,000
y का 75,000 एंड z का 50,000। ठीक है, ये हो गई सेल परचेज। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें और हमें कोई भी चीज ऐसी ट्रेडिंग की नहीं लगानी है। सो क्या करेंगे, जो चीजें हमें गिवन है उनका टोटल कर लेंगे एंड इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल लेंगे। सो अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा। ठीक है, एक्स का जो है वो तो क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आ रहा है। सो इसका आ जाएगा 1,35,000, 1,35,000 एंड इसका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख एंड देन इसका है 70,000। ठीक है, 70,000। अब ये टोटल हो गया, यही टोटल आना है हमारा डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, देन हमारा निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो वाई का टोटल आया 1 लाख एंड जेड का आया 70,000। ठीक है, 70,000। सो अब इसमें से देखो जो टोटल है डेबिट साइड का उसको माइनस कर लेंगे, ये आएगा 110। ठीक है, अब 110 को जब इसमें से माइनस करेंगे सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000 एंड यहाँ पर आ रहा है 85 1 लाख में से माइनस करेंगे देन यहाँ पर बचेगा 15,000। ठीक है, 15,000 यहाँ आ जाएगा 10,000। सो ये निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना था। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। सो नेक्स्ट अकाउंट हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का आया था 25 एंड वाई का आया था 15 एंड जेड का आया था 10,000। ठीक है, वही ट्रांसफर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो जो एक्सपेंस गिवन है वो सारे हम लगा लेंगे। सो देखो सेल्स के बाद अगर आप देखोगे देन सैलरीज गिवन है 25,000 की। सो सैलरीज 25,000 की गिवन है। अब सेकंड वाली एडजस्टमेंट में बोला है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जब 25,000 को 4/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4/10, सो इसका आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 एंड 7,500। सो यहाँ पर जो सैलरीज आ जाएंगी, सैलरीज वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएंगी। ठीक है, सैलरीज फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है एक्स डिपार्टमेंट उसकी आएंगी 10,000 एंड वाई की आ जाएंगी 7,500 एंड जेड की भी 7,500। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। सैलरीज के बाद यहाँ पर गिवन है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स 5,000 का है। अब देखो रेंट और रेट किस पे लगेगा, जो फ्लोर वाला एरिया होता है। ठीक है, फ्लोर वाला भी हमें 433 गिवन है, सो इसका भी सेम इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो अब अगर हम 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें 4/10 में, ठीक है, सो पहले वाले का कितना आ जाएगा 2,000। ठीक, एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,500 एंड 1,500। सो ये आ जाएगा हमारा रेंट एंड रेट्स का अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं टू रेंट एंड रेट्स। ठीक है, रेंट एंड रेट्स का अमाउंट आ जाएगा 2,000 एंड 1,500 एंड 1,500। ठीक है, सो ये आ गया एंड देन रेंट के बाद हमें गिवन है यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 9,000 के। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो कौन से रेशियो पर होंगे, जो भी सेल्स हुई है हर डिपार्टमेंट की। अब सेल्स कितनी हुई है 1,75,000 एंड 50,000। सो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे देन किस तरीके से निकालेंगे, 1 लाख, ठीक है, रेशियो 75,000 रेशियो 50,000। ठीक, अब यहाँ पर 4 है, सॉरी 3 कट कर दो, 3 एंड 3। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं देन इसका रेशियो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 एंड 3 एंड 2। 25 से डिवाइड कर लेंगे सो उसका आ जाएगा 4:3:2। ठीक, सो जो अमाउंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का है 9,000, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/9 में। ठीक है, सो इसका आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। सो इसका लिख लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, टू सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, ये एक्सपेंस आ गए। अब इसके अलावा और कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है क्योंकि ये सारी चीजें जो हमें गिवन है वो बैलेंस शीट की गिवन है।
सारे एक्सपेंस लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सो वो हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है। टोटल करेंगे एंड इसका आ जाएगा 25,000 टोटल, एंड इसका आ जाएगा 15,000। बट जेड डिपार्टमेंट का क्या होगा, डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, ठीक है। सो इसका डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड टोटल करेंगे, देन इसका आ जाएगा 11,000, ठीक है। 11,000 इट मीन्स यहाँ पर इसका आना है 11,000, ठीक है। बट एक्स एंड वाई का सेम यही आ जाएगा, जिधर साइड का ज्यादा होता है उधर साइड का हम टोटल करते हैं एंड कम वाले में बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा टोटल आ गया। अब देखो x का 25 इधर है, बट डेबिट साइड का अगर टोटल करते हैं देन इधर आता है 16,000। सो 16,000 इसमें से माइनस कर देंगे, सो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। अब अगर 25 में से 16,000 माइनस करते हैं देन यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 9,000, ठीक है। इसी तरीके से इसका कर लेंगे वाई डिपार्टमेंट का। सो वाई का यहाँ पर कितना आएगा 12, ठीक है। 12,000 अगर माइनस करते हैं 15,000 में से देन यहाँ पर 3,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट का, एंड यहाँ पर 11,000 तो है ही, तो इट मीन्स इसका बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉस, ठीक है, बाय नेट लॉस। कितने का आएगा 10,000 है एंड टोटल कितना है 11,000, इट मीन्स यहाँ पर जो लॉस आएगा वो आएगा 1,000 का, ठीक है। सो देखो इसमें क्या हुआ है कि एक्स और वाई डिपार्टमेंट जो है उन दोनों का नेट प्रॉफिट निकल के आया है एंड जेड डिपार्टमेंट का जो है वो लॉस निकल के आया है, ठीक है। सो यही नेट प्रॉफिट एंड लॉस हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, वो हमें लिखनी है बैलेंस शीट में, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। जो भी लायबिलिटीज एंड एसेट्स होते हैं वो हम इसमें लिख लेते हैं। अब देखो लायबिलिटीज एंड एसेट देख लेंगे क्या क्या गिवन है वो हम लगा लेते हैं। सो देखो सबसे पहले तो हम जो है कैपिटल लगाएंगे। कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन है 1 लाख की, ठीक है। सो कैपिटल लगा लेंगे। कैपिटल आती है हमारी लायबिलिटी साइड, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कितनी गिवन है 1 लाख गिवन है, ठीक, 1 लाख। अब कैपिटल आ गई। कैपिटल में क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो हम ऐड कर लेते हैं, नेट लॉस जो होता है वो माइनस कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करें 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, इसमें जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अब देखो प्रॉफिट कौन कौन से डिपार्टमेंट का आया है, एक्स का एंड वाई का 9,000 एंड 3,000, ठीक है। सो वो हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9,000 एंड 3,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट एक का जो है जेड का यहाँ पर लॉस आया है, सो लॉस जो आया है 1,000 का वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा लॉस 1,000 का, वो हो जाएगा माइनस, ठीक। सो अगर अब इसको एडजस्ट करके लिखते हैं देन हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 एंड 3 12, इसमें प्लस होने 112 एंड 1 माइनस हो जाना है, तो इट मीन्स यहाँ पर 1,11,000 आ जाएगा, ठीक है। सो 1 लाख तो हमारी कैपिटल है। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट वो कितना ऐड होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 11,000 का, ठीक है। सो टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,11,000, ठीक, 1,11,000। इसको आप एडजस्ट करके देखो 1,11,000 आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज हमें गिवन है वो देख लेंगे। अब लायबिलिटीज अगर आप देखते हो देन यहाँ पर एक लायबिलिटी गिवन है आपको क्रेडिटर्स की 44,000, ठीक है। सो ये हमारे आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स इसका अमाउंट गिवन है 44,000, ठीक है। आप देख लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर लैंड बिल्डिंग से स्टार्ट होता है एसेट्स। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है 25,000, ठीक है। लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। सो लैंड बिल्डिंग सबसे पहले आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर के बाद है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, उसके बाद डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। सो ये सारे एसेट हमें यहाँ पर गिवन है एंड इसके साथ साथ जो हमें क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी लगाना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब इसका अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें लैंड बिल्डिंग का गिवन है, लैंड बिल्डिंग 25,
फर्नीचर फिक्सचर 10, कैश इन हैंड 5 एंड कैश एट बैंक 10। ठीक है, 25, 10, 5 एंड 10, 25,000 एंड 10,000, 5,000 एंड 10,000। ठीक है, सो अब डेटर्स का अमाउंट, यहाँ पर डेटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो जो अमाउंट गिवन है 25,000 वही 25,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें आ जाएगा 25,000। ठीक, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो तीनों डिपार्टमेंट का हमें फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट में गिवन है वो हम लिख लेंगे। सो देखो यहाँ पर 35, 25 एंड 20। ठीक है, सो इसका अगर हम टोटल करते हैं देन ये हमारा आ जाएगा 80,000। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 80,000। ठीक है, 80,000। अब एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड टोटल कर लेंगे, टोटल अगर इक्वल आएगा देन बैलेंस शीट सही है। ठीक है, अब अगर लायबिलिटी साइड देखते हो देन 111 एंड 44, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,55,000। ठीक है, 1,55,000। अब लायबिलिटी साइड का तो आ गया, एसेट साइड का टोटल करके देखते हैं। सो अगर हम एसेट साइड का टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 5, 5 एंड 1। ठीक है, 1,55,000। इट मीन्स की लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों अमाउंट इक्वल है। इट मीन्स की जो बैलेंस शीट है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ट्रेडिंग एंड P&L बनाना था, उसके साथ साथ बैलेंस शीट बनानी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है कि कौन सी चीजें हमारी ट्रेडिंग में आनी है एंड कौन सी चीजें P&L में आनी है एंड कौन सी चीजें बैलेंस शीट में आनी है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल परचेज गिवन था एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस में करना है। टेलर्स लिमिटेड हैव 2 डिपार्टमेंट A एंड B। यहाँ पर बोला है कि ये कंपनी है टेलर्स लिमिटेड, उसमें 2 डिपार्टमेंट है। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट है एंड लेटर डिपार्टमेंट गेट्स ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ए डिपार्टमेंट एट द यूजुअल सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर बोला है कि बाद में क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ए था सारी रिक्वायरमेंट उससे हुई जो भी सेलिंग प्राइस था ऑन 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग वॉज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस आपको गिवन है। सबसे पहले कैपिटल गिवन है, स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट के गिवन है, परचेजेस, सेल एंड जो भी ट्रांसफर हुआ है। सो ट्रांसफर का अगर आपको नहीं पता है देन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था ट्रांसफर का क्वेश्चन, उसमें से आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हम ट्रांसफर का करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेजेस, सैलरीज गिवन है, रेंट रेट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, फर्नीचर, ऑफिस सैलरीज, इक्विपमेंट, कैरेज इनवर्ड, इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कैश एट बैंक। सो ये सारे बैलेंसेस आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए ऑन हैंड वॉज 48,000 एंड दैट इट बी अमाउंटेड 3750। इट मीन्स कि जो आपको स्टॉक दे रखा है ट्रायल बैलेंस में वो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको ये दे रखा है 48,000 एंड 3,750। It is desired to ascertain profit and loss on the strict accountancy principles। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करके निकालोगे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना के एंड इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। सो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सब क्वेश्चंस का सम अप एंड कुछ MCQ एंड जो भी पूरा हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।